हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों 2011 का जेईई एडवांस का पेपर बच्चों। तो इसमें क्या है बच्चों, 20 क्वेश्चन है आपके। और ये मैथ्स हमारा क्या था बच्चों, थर्ड सेक्शन में था। और ये जो पेपर है बच्चों, तो ये आपका पेपर इजी ही पेपर था बच्चों, ये टफ पेपर नहीं था। क्यों? क्योंकि बच्चों 2011 का जो कट ऑफ था तो बहुत ही हाई गया था। तो अगर बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 का मतलब हुआ बच्चों कि 20 क्वेश्चंस थे। आपका मैथ्स हमारा क्या था बच्चों, थर्ड सेक्शन में था, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया बच्चों, लेट पी एक पॉइंट है इस हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें बच्चों क्या है, इस हाइपरबोला में एक पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है बच्चों, दिया गया है 6,3। ठीक है। अब इसमें बोला गया बच्चों कि इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट पी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, अगर इस पे नॉर्मल डाला जाए बच्चों तो वो एक्स एक्सिस को जहां पर कट करता है वो पॉइंट है आपका 9,0। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला निकालना है। तो ये बच्चों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बस अगर बात करें कि आपका नॉर्मल का इक्वेशन तो वो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 इंटू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट 6,3। तो बच्चों अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0 के बराबर हो गया। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है बच्चों, वो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हमारा होगा एक्स कोऑर्डिनेट था 6/3, मतलब 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर हो गया। अगर ये आ गया है बच्चों तो ये रख दिया जाए यहाँ पर, तो 2b स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर के बराबर। अब ये कहाँ से पास करता है बच्चों, 9,0 से। तो ये 0 रख दें और ये 9 रख दें, तो ये बच्चों आ गया -3 माइनस ए स्क्वायर। 9 माइनस 6 बच्चों 3 के बराबर हुआ, तो ये 3 आ गया, 2b स्क्वायर आ गया, ये माइनस माइनस 3 ये कट गया बच्चों। तो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के बराबर आ गया। दैट मीन्स हमारा इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। तो ये आ गया इज इक्वल टू 1 प्लस आपका स्क्वायर रूट मीन्स √3/2। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा इसेंट्रिसिटी हो जाएगा। ये होल का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 42। ए वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशंस हैव वन कॉमन रूट। आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं और बोला गया बच्चों b का वैल्यू जिसके लिए क्या होना चाहिए, वन कॉमन रूट होना चाहिए। एग्जैक्टली वन कॉमन रूट आपको नहीं बोला गया है। अब इसमें अगर देखें आप बच्चों, तो वो कॉमन रूट मान लें कि x ही है, तो ये इक्वेशन को घटा दिया जाए तो ये आएगा बच्चों एक्स बी माइनस 1 -1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये 1 थी, ये 2 थी बच्चों, तो 1 माइनस क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो बच्चों x का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1। ये बच्चों क्या आ गया, कॉमन रूट। अगर बच्चों कोई कॉमन रूट होगा तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो इक्वेशन घटा के भी आप क्या कर सकते हैं, वो कॉमन रूट निकाल सकते हैं। अब ये अगर ऐसा आ गया तो बच्चों ये हमारा इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो वो आ गया बच्चों b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और क्या आएगा बच्चों प्लस b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या कर सकते हैं कि ये हमारे नीचे हो गया b माइनस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम आएगा, और ऊपर क्या हो गया b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b। ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा b स्क्वायर माइनस 1। ये क्या आएगा बच्चों, b इंटू b माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर देखें बच्चों तो ये 1 और ये 1 कट गया, तो ये आ गया 2b स्क्वायर प्लस 2b
और ये क्या है प्लस बी इंटू बी माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें क्या हुआ कि b आपका बाहर ही आ गया और बचेगा क्या 2b प्लस टू प्लस बी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू बी अपॉन बी माइनस वन का होल स्क्वायर। बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम बी माइनस वन का होल स्क्वायर आपने ले लिया। तो बच्चों अब क्या होगा कि इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा b इंटू बी स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन b माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों b की वैल्यू क्या होगी 0 और b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री टाइम्स आई, ऐसा होगा। तो बच्चों अब यहाँ पर b की वैल्यू जो ऑप्शंस में दी गई है वो क्या क्या है, वो है आपके, हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट था। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, माइनस टाइम रूट थ्री टाइम्स आई, ये आपका क्या होगा बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आप ये भी कर सकते हैं बच्चों कि b इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू अगर वन रख दिया जाए तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस क्या आएगा बच्चों वन इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके तो इमेजिनरी रूट है, इसके रियल रूट है, तो कॉमन रूट नहीं होगा, मीन्स b इज इक्वल टू वन भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो वैसे ऑप्शन में नहीं था तो कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं थी। 43 में दिया गया बच्चों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब बच्चों ये आपका क्या होना चाहिए नॉन जीरो। तो ये आ गया 1a b ओमेगा 1c ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ये ऐसा दिया गया बच्चों। ए बी सी की वैल्यू क्या हो सकती है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है बच्चों नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो देन नंबर ऑफ सच डिफरेंट मैट्रिसेस, बच्चों ये मैट्रिक्स आपको दिया गया था ऐसा, तो इसको नॉन सिंगुलर बोला गया है। इसका मतलब क्या हुआ उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा नॉन जीरो होना चाहिए। और बच्चों ये एबीसी क्या है, एबीसी की वैल्यू ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर हो सकती है। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें तो वन डेल्टा मान ले तो डेल्टा इज इक्वल टू वन इंटू वन माइनस ओमेगा सी माइनस ए इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर सी प्लस बी इंटू क्या आएगा बच्चों 0, मीन्स आ गया ये आपका वन माइनस ओमेगा सी माइनस ए ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर, ऐसा। ये बच्चों डेल्टा आ गया है, डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। इंडिपेंडेंट ऑफ बी का मतलब हुआ बच्चों बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो बी का वैल्यू ओमेगा हो सकता है या फिर क्या हो सकता है ओमेगा स्क्वायर, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, अब इसको आप देखें तो वन माइनस ओमेगा ए प्लस सी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए सी। तो बच्चों बस आपको क्या करना है ए एंड सी की वैल्यूज देखना है कि अगर ओमेगा ओमेगा ले लिया जाए, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ले लिया जाए, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये नॉन जीरो बनेगा कि फिर क्या या फिर जीरो बनेगा वो देखना है। तो आप क्या करें बच्चों फर्स्ट केस लें तो डेल्टा क्या आएगा वन माइनस ये टू ओमेगा मतलब टू ओमेगा स्क्वायर, ये ए इंटू सी क्या बन गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ये क्या बनेगा बच्चों ओमेगा की पावर 4 जो कि ओमेगा है। तो ये बच्चों वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, मतलब माइनस थ्री टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्सेप्टेबल है। ऐसे ही बच्चों बात करें कि सेकंड केस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रख दिया जाए तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन। तो बच्चों क्या होगा वन प्लस ओमेगा प्लस ये बच्चों क्या हो जाएगा ओमेगा क्यू, मतलब वन के बराबर तो ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चों 0 के बराबर। इसका मतलब ये केस एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, ये हो गया
ऐसे ही बच्चों थर्ड केस के लिए देखें तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं कि रिजेक्ट होगा कि नहीं। तो रिजेक्ट होगा बच्चों ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मतलब -1, मतलब ऐसा। और ये क्या आ गया बच्चों ओमेगा क्यूब, मतलब ऐसा। ये क्या आ रहा है 0 के बराबर, मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही बच्चों अगर फोर्थ डेल्टा का बात करें ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ए एंड सी की वैल्यू क्या ही होनी पड़ेंगी ओमेगा, एंड बी क्या हो सकता है बच्चों बी इज इक्वल टू ओमेगा या फिर बी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ये ऐसे कितने ए बी सी की वैल्यू पॉसिबल हुई बच्चों, दो सेट ऑफ वैल्यूज। तो दो आपके मैट्रिक्स ऐसे होंगे जो कि नॉन सिंगुलर हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों 44 में एक सर्कल का इक्वेशन बच्चों निकालना है। बेसिकली ऐसा दिया गया कि एक इक्वेशन है सर्कल की जो कि -1, 0 से पास करे and touching the y-axis at 0, 2। ये -1, 0 तो बच्चों इधर पॉइंट होगा, 0, 2 पे टच करे तो 0, 2 पे क्या होना चाहिए टच करना चाहिए। तो ये हमारा सर्कल ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा बच्चों। ये सर्कल ही है आपका, भले ही ये ना लग रहा हो लेकिन ये सर्कल है। अब बोला गया है कि वो कहाँ से पास करेगा। तो बेसिकली आपको सर्कल का इक्वेशन ही निकालना है। तो सर्कल का इक्वेशन बच्चों आपको बताया गया है कि फैमिली ऑफ सर्कल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं वो लिख सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर ये टच कर रहा है इस लाइन को, तो ये इस पॉइंट पे पॉइंट सर्कल लिख सकते हैं। वो होगा x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स लाइन का इक्वेशन ये क्या होता है बच्चों x इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया। अब इसको कहां से पास करा दें, पासेस थ्रू -1, 0। तो लेमडा का वैल्यू निकल कर आएगा बच्चों। तो ये 1, ये 0 रख दिया गया तो 1 + 4 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 मीन्स लेमडा इज इक्वल टू 5। बच्चों लेमडा इज इक्वल टू अगर 5 निकल कर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्कल ही पता चल गया है। तो बच्चों ये कहाँ से पास करेगा, कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, वो बिल्कुल आसानी से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड लिमिट पे बेस्ड है। क्या है बच्चों 45 आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x इंटू ln 1 + b स्क्वायर 1/x इज इक्वल टू 2 टाइम्स b sin स्क्वायर थीटा। ऐसा है बच्चों b इज ग्रेटर देन 0, थीटा बिलोंग्स टू -π to π। आपको ये निकालना है बच्चों देन द वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो बच्चों आपको मालूम है कि 1 + fx 1/fx लिमिट x टेंड्स टू a किया जाए और fx बच्चों अगर 0 टेंड कर रहा हो तो इसका वैल्यू क्या होता है e के बराबर होता है। ये हम लोग जानते हैं इफ लिमिट x टेंड्स टू a करने पर fx क्या हो रहा हो हमारा 0 टेंड कर रहा हो। तो अब यहाँ पर बच्चों आप इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x इंटू ln 1 + b स्क्वायर 1/x इंटू ln 1 + b स्क्वायर ln 1 + b स्क्वायर ऐसा कर दिया जाए बच्चों। तो अब आप इसको तुरंत क्या लिख सकते हैं कि ये बच्चों 1 + x इंटू ये की पावर में 1/x इंटू ये e के बराबर हो जाएगा बच्चों। स्टैंडर्ड लिमिट है तो e की पावर ln 1 + b स्क्वायर ये बन गया। इसका वैल्यू क्या है बच्चों 1 + b स्क्वायर के बराबर। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट आया 1 + b स्क्वायर जो कि किसके बराबर दिया गया है
2b साइन स्क्वायर थीटा। b इज ग्रेटर देन क्या दिया गया था, 0 के बराबर बच्चों। तो b इधर आ जाए तो ये बन गया 1/b प्लस b/2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये नंबर आप हमेशा जानते हैं कि 1/b प्लस b क्या होता है, अगर b पॉजिटिव है तो 2 या 2 से बड़ा होता है तो इसका आधा कर दिया गया, तो ये क्या होगा 1 या 1 से बड़ा होगा। ये बच्चों क्या होता है, ये हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा। तो क्या ही होना पड़ेगा बच्चों, अगर इसको सेटिस्फाई होना है तो b मस्ट बी 1, b 1 होना चाहिए एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया +-π/2। तो यही क्या होगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब बात करते हैं बच्चों 46 नंबर। 46 में दिया गया है कि f(x) एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, वो आपका दिया गया है f(-1 to 2 0 to infinity f(x) इज इक्वल टू है f(1-x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू हमारा क्या है बच्चों -1 से 2 के लिए, ऐसा दिया गया है। और दिया गया r1 इज इक्वल टू -1 to 2x into f(x) dx। R2 be the area bounded by R2 be the area of the region bounded by y is equal to fx, x is equal to -1, x is equal to 2 and बच्चों y is equal to fx। अब क्या है, आप यहां से ऑब्जर्व करें बच्चों कि fx क्या था, 0 या 0 से बड़ा फंक्शन था, मतलब नॉन निगेटिव फंक्शन था बच्चों। तो एरिया का निकालना है तो डायरेक्ट बच्चों क्या होगा कि आप डेफिनेट इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा वो आप तुरंत निकाल सकते हैं। मतलब r2 इज इक्वल टू हो गया -1 to 2 fx dx, यही आपका क्या होगा बच्चों R2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि fx वाज नॉन निगेटिव फंक्शन। अब ये अगर आ गया बच्चों तो आपको करना क्या है इसमें कि R1 R2 में रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कैसे निकल कर आएगा बच्चों, तो R1 में बच्चों आपको क्या करना होगा, प्रॉपर्टी लगाना होगा। तो R1 में अगर क्या करें बच्चों, प्रॉपर्टी लगाएं तो वो a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई जाए तो वो आएगा बच्चों -1 to 2 और ये a प्लस बी हो गया +1 तो 1 माइनस एक्स इंटू f(1-x) dx। f(1-x) इज इक्वल टू बच्चों क्या है, f(x) के बराबर है तो ये बन गया -1 to 2 f(1-x) माइनस x इंटू f(1-x) dx। और बच्चों f(1-x) क्या है बच्चों, fx के बराबर है तो ये किसके बराबर भी बन गया, ये आपका बन गया बच्चों r2 के बराबर। तो r1 इज इक्वल टू r2, ये बन गया -r1, मतलब क्या हुआ बच्चों 2 टाइम्स r1 इज इक्वल टू r2। ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को R1 एंड R2 के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों 47। 47 क्या है, आपका दो फंक्शन दिए गए हैं, उसमें जो आपको सेटिस्फाई करने वाला x का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। fx है आपका बच्चों x², gx क्या है बच्चों sin x है। फिर क्या किया गया है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लिया गया है, वो है आपका f(g)(f(x) ऐसा लिया गया है, इज इक्वल टू g(g)(f(x) ये लिया गया है बच्चों। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला बेसिकली आपको क्या है बच्चों, x निकालना है, जो x इसको सेटिस्फाई करेगा इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाली इक्वेशन को।
तो इसको कैसे सोचेंगे आप कि बच्चों एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स आप निकालें तो जी ऑफ एफ एक्स कितना होगा, जी ऑफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर मतलब साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा ये आ गया बच्चों। अब जी ऑफ एफ एक्स ये अगर आप निकालें तो ये क्या होगा बच्चों कि जी ऑफ क्या था, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब ये अगर ऐसा आ गया बच्चों तो एफ ऑफ ये किसके बराबर होगा वो आपको देखना है। तो ये आएगा बच्चों एफ ऑफ क्या था, ये था, तो इसकी जगह पर ये फंक्शन रखना है। तो ये क्या बन गया बच्चों, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका बच्चों होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये दे दिया गया। ये अगर दे दिया गया है तो फिर क्या आ गया बच्चों, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बाहर आ गया तो ये बन गया साइन एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ऐसा अगर निकल कर आ गया है बच्चों तो फिर क्या होगा, कौन सा फैक्टर आपका 0 हो रहा होगा उसको आपको सोचना पड़ेगा। देखो बच्चों ये हमारा क्या है, ये फैक्टर 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। अगर ये 0 का बात करें तो मतलब साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 1 के बराबर। तो साइन एक्स स्क्वायर का -1 से +1 के बीच में होगा बच्चों। तो इसको साइन एक्स स्क्वायर को बच्चों 1 होना है तो फिर क्या होना पड़ेगा, साइन एक्स स्क्वायर को π/2 या फिर बच्चों 2π + π/2 इस टाइप का होना पड़ेगा। वो तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब बच्चों ये हमारा क्या है, नॉन जीरो है। क्यों नॉन जीरो है बच्चों, ये हमारा इसका वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये साइन एक्स स्क्वायर -1 से +1 के बीच में ही सिर्फ होगा। उस रेंज में हमारा साइन ऑफ अगर y है और y -1 से +1 के बीच में है बच्चों, तो हमारा साइन ऑफ y कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब बच्चों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फैक्टर होगा तो वो कौन सा होगा, ये फैक्टर होगा, मीन्स हमारा साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। दैट मीन्स हमारा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों n पाई के बराबर। अब यहाँ पर n क्या होता है बच्चों, कोई भी इंटीजर होता है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर तो -1 से +1 के बीच में है। तो यहाँ से बच्चों n का कौन सा वैल्यू ही एक्सेप्टेबल होगा, 0 ही होगा। मतलब साइन एक्स स्क्वायर कैन बी इक्वल टू ओनली 0 के बराबर। ये बच्चों अगर 0 के बराबर होगा तो एक्स स्क्वायर शुड बी n पाई, मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा, ±√n पाई। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, जनरल सॉल्यूशन निकल कर आ गया है इस इक्वेशन का, वेयर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू साइन एक्स है। तो बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों 48 क्या है बच्चों, लेट x, y बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। ये पैराबोला पे क्या है कि एक पॉइंट है कोई, y² इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है। और बोला गया कि कोई पॉइंट है इसमें x, y, let p be the point that divides the line segment from 0 0 to xy in the ratio। ये बच्चों इसको अगर लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया जाए, इसको नाम कुछ a दे दें, ये p कोई पॉइंट है बच्चों, तो हमारा 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको लोकस ऑफ p निकालना है। तो लोकस ऑफ p तो बच्चों बहुत ही आसानी से आप सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। y² इज इक्वल टू 4x के लिए बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट क्या मान सकते हैं आप, ये जनरल पॉइंट बच्चों
टी स्क्वेयर कॉमा 2t ऐसा मान सकते हैं। तो बच्चों p जो पॉइंट है तो p को आप h कॉमा k माने तो h इज इक्वल टू कैसे निकल कर आएगा, h इज इक्वल टू आएगा टी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन हमारा 4 मीन्स टी स्क्वेयर बाई 4। k इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला लगा दें, ये 1:3 का रेशियो था 1:3, ये h कॉमा k, तो k इज इक्वल टू आएगा बच्चों 2t प्लस 0 अपॉन क्या होगा 4 मीन्स k इज इक्वल टू है आपका t/2 ऐसा है। तो अब क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको स्क्वायरिंग कर दें, t को बेसिकली क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो इसको स्क्वायर कर दें तो बच्चों k स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 4, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया h के बराबर, इसका मतलब हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये क्या होगा लोकस ऑफ p निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों सेक्शन सेकेंड है, इसमें क्या है कि मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है, मतलब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं बच्चों। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं आपके, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो ये है कि हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए पीस वाइज फंक्शन आपको क्या करना है, चेक करना है। तो 49 f(x) इज इक्वल टू -x माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉस x x माइनस 1 ln x, ये x ग्रेटर देन 1 के लिए, ये x 0 से 1 के लिए, ये 0 से माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से 0 के लिए, एंड बच्चों ये x लेस देन और इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 के लिए ऐसा दिया गया है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है कि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 पे क्या करना है कि कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, तो माइनस पाई बाई 2 पे राइट हैंड लिमिट यहाँ से आएगा, तो माइनस पाई बाई 2 रख दें तो ये 0, और यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब क्या हुआ ये कॉन्टिन्यूअस है, मीन्स ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तो बच्चों x इज इक्वल टू 0 पे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करना होगा, तो x इज इक्वल टू 0 पे ये राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है बच्चों -1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, फंक्शन की वैल्यू बच्चों -1, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस तो है, तो अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो बच्चों RHD एट x इज इक्वल टू 0 अगर बात करें तो वो कितना आ गया 1 के बराबर, LHD एट x इज इक्वल टू 1 का अगर 0 का बात करें तो वो किसके बराबर आया, वो आएगा आपका माइनस, इसको डिफरेंशिएट करें बच्चों तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन ऑफ मतलब 0, इसका मतलब बच्चों ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे बच्चों क्या है ये कॉन्टिन्यूअस तो हो रहा है, अब बस इसको डिफरेंशिएबल होना है, तो 1/x आ गया इसका स्लोप का वैल्यू, तो बच्चों RHD एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या निकल कर आएगा 1 आ जाएगा, LHD क्या निकल कर आएगा, LHD भी 1 है बच्चों, तो ये क्या हो गया डिफरेंशिएबल हो गया, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो बच्चों था ही, अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये फंक्शन आएगा, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें तो 1/x में x 1 रख दें तो RHD का वैल्यू क्या हो गया 1 के बराबर, एंड LHD कितना है बच्चों, लाइन है विथ स्लोप 1, उसका स्लोप क्या रहेगा 1 के बराबर रहेगा, तो आप इनको सारे ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और बच्चों इसमें चारों के चारों ऑप्शन क्या थे आपके, करेक्ट थे। अब बात करते हैं बच्चों 50 नंबर में 2 इवेंट्स हैं E एंड F, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है बच्चों, इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स इज 11/25, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर का मतलब हुआ बच्चों अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E आप x मान लें
प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वाई मान लें तो ये किसका वैल्यू है बच्चों, 1 माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ये दिया गया है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम अकरिंग इज 2/25। कोई भी ना हो, मतलब 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई ये दिया गया है। तो बच्चों अब क्या है कि हमारा PT डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट T, तो P, PF इनका वैल्यू वगैरह निकालना है। तो आप क्या करें बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 2/25। ये क्या निकल कर आया, ये आया बच्चों, ये आ गया y माइनस एक्स वाई 2xy, यहां से बच्चों आया x प्लस वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू 11 ऐसा। तो अब अगर बात करें बच्चों कि हमारा यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11/25 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई ऐसा आ गया। ये इज इक्वल टू यहां से क्या निकल कर आया, ये आया 1 प्लस एक्स वाई माइनस 2/25। तो यहां से क्या होगा बच्चों, यहां से इन दोनों की हेल्प से आप एक्स वाई क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो आया 23/25 माइनस 11/25 मतलब 12/25। ये बच्चों एक्स वाई का वैल्यू निकल कर आ गया। एक्स वाई का अगर वैल्यू निकल कर आ गया तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर आया उसको आपको देखना है। तो ये 11/25 प्लस ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24/25 ऐसा, मतलब 35/25 मतलब 7/5। तो बच्चों x प्लस वाई आपका क्या आ गया है, 7/5 आ गया है। और ये क्या निकल कर आ गया बच्चों, हमारा x इंटू वाई 12/25। तो इनकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, निकाल पाएंगे। तो इसमें बच्चों ऑप्शन आपका क्या है, A एंड D ऑप्शन। तो A आपका ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है कि P का वैल्यू 4/5 एंड बच्चों PF का वैल्यू 3/5। तो बच्चों इसमें अगर बात करें तो ये हमारा क्या आया 4/5 इंटू 3/5 12/25 बिल्कुल सही है। ऐसे ही बच्चों अगर इनका सम निकालें तो 7/5 बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका क्या होगा, A एंड D ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये वाइस वर्सा भी इनकी x एंड y की वैल्यू ली जा सकती हैं। अब बात करते हैं बच्चों 51। लेट L बी ए नॉर्मल टू द पैराबोला इफ L पासेस थ्रू द पॉइंट। तो बच्चों आपको ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 51। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और आपका क्या है कि नॉर्मल है। नॉर्मल का इक्वेशन बच्चों इस पैराबोला के लिए m स्लोप का नॉर्मल क्या होता है बच्चों, वो होता है mx माइनस 2 टाइम्स am माइनस am क्यूब। तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1 के बराबर, तो mx माइनस 2m माइनस m क्यूब। और ये पास कहाँ से करता है बच्चों, 9,6 है तो 9,6 रख दें। 6 इज इक्वल टू 9m माइनस 2m माइनस m क्यूब मीन्स m क्यूब। और ये इधर आएगा तो माइनस 7m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मीन्स m माइनस 1 एक फैक्टर हो गया बच्चों। m स्क्वायर ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ऐसा रहेगा। और ये यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, माइनस m स्क्वायर, ये बच्चों प्लस m ऐसा आएगा। तो m की वैल्यू क्या आई 1 कॉमा यहाँ से आई -3 एंड +2। ये बच्चों m की वैल्यूज निकल कर आ गई हैं, जिसके लिए क्या होगा, ये नॉर्मल कहाँ से पास करेगा बच्चों 9,6 से पास करेगा। तो ये नॉर्मल की 3 इक्वेशंस आएंगी विथ स्लोप m इज इक्वल टू 1 - 3 2। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए बच्चों। तो ये आपकी 3 इक्वेशन कौन कौन सी हो जाएंगी, y माइनस एक्स प्लस 3 ए बी डी इसके क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बच्चों। m की वैल्यू ये 3 रख के यहाँ पर तीनों इक्वेशंस आप निकाल सकते हैं।
अब बात करते हैं बच्चों 52 नंबर। 52 नंबर है कि एक एफ एक्स फंक्शन दिया गया है, डिफाइंड है ऐसा, एफ एक्स इज इक्वल टू बी माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस बी एक्स, ऐसा फंक्शन दिया गया है। बी इज ए कॉन्स्टेंट सच दैट बी आपका है भी क्या, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। तो बच्चों इसमें एफ एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके बारे में आपको क्या करना है, कमेंट करना है। एफ इज नॉट इन्वर्टिबल ऑन, ये सारा की सारी इंफॉर्मेशन आपकी इनवर्स एंड डेरिवेटिव वगैरह पे बेस्ड है। तो जैसे बात करें बच्चों इनवर्स निकालने के लिए, ये y मान लेते हैं हम लोग, तो y माइनस बी एक्स वाई इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, b माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, b माइनस वाई अपॉन, ये इधर आया होगा तो 1 माइनस बी वाई, मीन्स y माइनस बी अपॉन वाई बी माइनस 1। ये निकल कर आ गया है बच्चों। अगर ये निकल कर आ गया तो आपको ये सोचना है, क्या सोचना है कि x हमारा ये निकल कर आ गया, तो x क्या था बच्चों, 0 से 1 के बीच में था। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो बेसिकली आपको y निकालना है बच्चों। तो y क्या होगा, y माइनस बी अपॉन वाई बी माइनस 1 लाइज इन द इंटरवल ये। अब ये अगर ऐसा आ गया बच्चों, तो इसको अगर ग्रेटर देन ये होना है तो फिर क्या होगा बच्चों, ये यहां से इस इनइक्वलिटी से कि y माइनस बी अपॉन वाई बी माइनस 1 ग्रेटर देन ये, तो बच्चों इसके रूट्स क्या क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स b 1 बाई बी, तो ऐसे करके ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या आ गया, y बिलोंग्स टू आया आपका माइनस इन्फिनिटी से b यूनियन आया 1 बाई बी टू इन्फिनिटी। y का वैल्यू बच्चों यही निकल कर आया है, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, रेंज आपका कोडोमेन क्या था, r दिया गया था। तो अगर एफ एक्स का इनवर्स होना है तो फिर क्या होना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब फॉर द इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 to 1 एफ एक्स विल नॉट हैव इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। इनवर्स के लिए बच्चों 1 to 1 एंड 1 to फंक्शन होना पड़ता है। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बोला गया है कि f इज नॉट इक्वल टू एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स बच्चों एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसका बात ही नहीं होगा। तो बी सी डी आपके क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट ऑप्शंस आपके हो जाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों 53 नंबर। फिफ्टी थ्री है आपका। इसमें दिया गया बच्चों की ओमेगा इज इक्वल टू ई की पावर आई पाई बाई 3 ए बी सी एक्स वाई जेड नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों। इसमें दिया गया था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज इक्वल टू जेड। ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी बच्चों। इसमें सबको सब बच्चों को बच्चों बोनस दिया गया था। ये आपका क्या था, इनकरेक्ट, ये क्या था, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था बच्चों। और इंटीजर टाइप का इसमें आंसर हमारा इंटीजर टाइप का निकल कर नहीं आता है, तो इसमें बच्चों बोनस दिया गया था। क्यों, क्योंकि आप अगर देखें तो इसकी वैल्यू आपको निकालना था। ऐसा ये दिया गया था बच्चों। अगर ये आपको दिया गया है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू ये है,
ए बी सी को आप क्या करते हैं बच्चों, सबको इक्वल मान लें, नॉन जीरो इक्वल मान लिया जाए तो ये वैल्यू बच्चों नॉन इंटीजर वैल्यू निकल कर आती है। अगर ऐसा आप करें कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये अगर आप मान ले बच्चों तो इसकी नॉन इंटीग्रल वैल्यू निकल कर आएगी। आपका x क्या हो गया बच्चों, x इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर ये वैल्यू आप चेक करें तो इसकी वैल्यू बच्चों नॉन इंटीग्रल वैल्यू आएगी, तो वो हमारा एक्सेप्टेबल नहीं था, तो बच्चों इसमें सबको बोनस दिया गया था। और ये एक्चुअल में यहाँ पर मिसप्रिंट भी हो सकती है। ये ओमेगा एक्चुअल में बच्चों e की पावर i 2π/3 होता, तब क्वेश्चन और कुछ हो सकता था। अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में। तो इसमें क्या था, आपको सबको बोनस दिया गया था, यही एडवांस की तरफ से। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके आपको क्या करना है बच्चों, नंबर ऑफ हमारे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकालना है। तो इसके लिए बच्चों आपको जब भी 4 डिग्री का इक्वेशन हो, 3 डिग्री का इक्वेशन हो, तो आपको कैलकुलस को यूज करना होगा बच्चों रूट्स निकालते समय। तो आप fx इज इक्वल टू क्या मान लें, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 करें। तो f0 बच्चों किसके बराबर है, -1 के बराबर है। f डैश x निकालें तो वो आ गया 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1। f डबल डैश x निकालें तो वो कितना आ गया बच्चों, वो आ गया आपका 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24। मीन्स आ गया आपका 12 बाहर लिया जाए, मीन्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ऐसा आ गया। तो f डबल डैश x क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि आपका f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है, मीन्स इस क्यूबिक इक्वेशन का सिर्फ एक ही रियल रूट होगा, एक ही रियल रूट होगा बच्चों। मीन्स f डैश x is equal to 0 will have only one real root। क्या होगा कि ओनली वन रियल रूट होगा इसका। अगर एक ही रियल रूट है बच्चों तो क्या होगा कि उस पॉइंट पे f डैश x 0 होगा। ये x क्यूब का कोफिशिएंट आपका क्या है बच्चों, ये आपका पॉजिटिव है। तो ये x अगर f डैश x का अगर ग्राफ बनाएं बच्चों तो ये क्या होगा कि इस तरीके से आपका ये ग्राफ ऐसा ही कुछ बनता चला जाएगा, इंक्रीजिंग ही हमेशा रहेगा। मतलब ये हमारा एक ही ऐसा ये बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव f डबल डैश x हमेशा पॉजिटिव था। तो बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि f डैश x एक ही पॉइंट पे 0 है तो उसके पहले निगेटिव रहा होगा इसका साइन। तो ये बच्चों fx का अगर बात करें तो fx पहले डिक्रीज हुआ होगा और फिर क्या करेगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एक ही पॉइंट पे हमारा ये 0 हो रहा होगा, और 0 नहीं, इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा बेसिकली। तो fx का वैल्यू बच्चों 0 पे -1 था। तो ये ग्राफ अगर fx का बनाया जाए बच्चों तो ये एक्चुअल में क्या होगा, ऐसे करके ऐसा ही कुछ ग्राफ होगा। मतलब कि किसी एक पॉइंट तक ही वो क्या होगा बच्चों, f डैश x एक ही पॉइंट पे 0 हो रहा है तो ये बच्चों ऐसे डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज करना चालू कर देगा। f 0 पे निगेटिव था तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो बच्चों क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, और दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, दो इमेजिनरी रूट होंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, आंसर इसका 2 के बराबर हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 55 में दिया गया है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। y डैश x प्लस हमारा दिया गया है yx इंटू जी डैश x इज इक्वल टू दिया गया है gx इंटू जी डैश x, ऐसा दिया गया है। तो इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो आप ये देखें कि अगर इसको बच्चों y माने तो ये लिखा हुआ है dy/dx, इसको अगर y माने बच्चों तो dy/dx प्लस हमारा क्या लिखा हुआ है y इंटू जी डैश x
इज इक्वल टू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो बेसिकली ये क्या है बच्चों, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर बच्चों जी एक्स बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा जी डैश एक्स को इंटीग्रेट करें तो ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ e की पावर जी एक्स से। अगर e की पावर जी एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा उसको आपको देखना है। ये बच्चों इंटीग्रेट करने पर ये आएगा सॉल्यूशन इसका निकलकर y इंटू ई की पावर जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर जी एक्स इंटू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन टाइप का बन जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इसको इंटीग्रेट करना है तो जी एक्स को क्या मान लें, टी सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जी डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन गया। इसका मतलब हुआ बच्चों ए की पावर टी इंटू डी टी, टी इंटू डी टी ऐसा बन गया। अब इसका वैल्यू बच्चों आपको निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, बाई पार्ट्स ही आपको लगाना होगा। तो इसमें बाई पार्ट्स लगाएं बच्चों तो ये ए की पावर टी इंटू टी ऐसा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन यही इसका बच्चों डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन यही रहेगा तो e की पावर t इंटू डी टी। मतलब क्या हुआ, e की पावर t इंटू टी माइनस e की पावर t ऐसा प्लस c। ये निकल कर आ गया है बच्चों। तो इसका वैल्यू किसके बराबर है, y इंटू ई की पावर जी एक्स के बराबर है। तो y इंटू ई की पावर जी एक्स ये ऐसा निकल कर आ गया। अब बच्चों ये t में t का फंक्शन आया है, जी एक्स किसके बराबर था, t के बराबर। तो ये आ गया y इंटू ई की पावर जी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर बच्चों, e की पावर जी एक्स इंटू जी एक्स माइनस किसके बराबर, e की पावर जी एक्स प्लस सी ऐसा आ गया है बच्चों। अब आपको दिया क्या गया है उसको यूज करना है। y जीरो इज इक्वल टू जीरो के बराबर है, g जीरो इज इक्वल टू जी टू इज इक्वल टू जीरो, ये भी आपको दिया गया है बच्चों। तो y2 क्या करना है, निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा उसको सोचना होगा। अब बात करें बच्चों, अगर हमारा y0 जीरो दिया है तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इसमें जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो जीरो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या बन जाएगा उसको देखना है। तो ये बन गया बच्चों y0 रखें तो ये हमारा yx ऐसा फंक्शन हुआ बच्चों। जीरो रख दें तो ये जीरो आ गया, जीरो इज इक्वल टू ये हमारा e की पावर g0 इंटू g0 माइनस e की पावर g0 प्लस c ऐसा आ गया। अब बच्चों g0 किसके बराबर दिया है, जीरो के बराबर दिया है। तो ये क्या बन गया, ये जीरो बन गया, ये क्या बन जाएगा बच्चों, e की पावर जीरो मतलब 1। तो c कितना आ गया, c इज इक्वल टू 1 के बराबर आ चुका है। c अगर 1 के बराबर है तो ये बच्चों क्या निकल कर आ गया, yx इंटू ई की पावर gx इज इक्वल टू ई की पावर gx इंटू gx माइनस ए की पावर gx ऐसा निकल कर आ गया बच्चों। अगर c हमारा c किसके बराबर है बच्चों, 1 के बराबर, तो ये +1 ये निकल कर आ गया। अगर ये आ गया बच्चों तो y2 निकालना है तो x की जगह पर बस 2 रख देना है। तो ये क्या बन गया, y2 e की पावर g2 का वैल्यू बच्चों जीरो था तो ये जीरो, e की पावर जीरो ये जीरो माइनस e की पावर जीरो प्लस 1 ऐसा बन गया। तो ये बच्चों क्या बना, e की पावर जीरो 1 होता है, मीन्स y2 इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो के बराबर निकल कर आ गया। यही आपका क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सॉल्व किया गया है। अब बात करते हैं बच्चों 56 है आपका 56 है बच्चों, M3x3 मैट्रिक्स दिया गया है। M का क्या प्रॉपर्टी है, 0 1 0 इज इक्वल टू बच्चों -1 2 3 ऐसा है। और M का क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, M इंटू
1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू क्या है 1 1 माइनस 1 m इंटू ये किसके बराबर है बच्चों 1 1 1 ये है आपका 0 0 12 के बराबर है। तो बेसिकली बच्चों m क्या है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ m निकालना है। तो इसमें क्या करना होगा बच्चों m आपको 3 क्रॉस 3 क्या करना है मैट्रिक्स एक मान लेना है। m अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स माना जाए बच्चों तो उसको आप मान सकते हैं A B C D E F G H I ये आप क्या कर सकते हैं बच्चों m को मान सकते हैं। अब क्या होगा m को अगर ये आपने मान लिया तो फिर बच्चों ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं तो इसको अगर अप्लाई करें आप इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों एक इक्वेशन मिलेगी यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी एक यहाँ से मिलेगी। तो बच्चों उसमें क्या होगा कि कंपैरिजन करके आप सारी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे m इंटू ये किया जाए 0 1 0 ये किया गया -1 2 3 इसके बराबर है। तो इसको मल्टीप्लाई करें बच्चों तो रो बाई कॉलम तो रो बाई कॉलम ये क्या बनकर आया रो बाई कॉलम करें तो बच्चों ये b आ गया फिर रो बाई कॉलम करें तो ये कितना आ गया बच्चों e आ गया रो बाई कॉलम करें तो ये कितना आ गया h आ गया। तो ये इज इक्वल टू ऐसा है इसका मतलब बच्चों -1 2 3 b कितना आ गया -1 आ गया e 2 आ गया h 3 के बराबर आ गया। ऐसे ही बच्चों यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ से बच्चों ये b e h की वैल्यू निकल कर आ गई है। इसी तरीके से क्या होगा यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करने पर भी क्या होगा बच्चों आपकी 3 वैल्यू और निकल कर आ जाएंगी फिर 3 वैल्यू यहाँ से आएंगी। तो आपको जब सारी वैल्यू ही मिल गए तो फिर आप इस क्वेश्चन को डायगोनल एंट्रीज का सम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों 57 बच्चों वेक्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दिया गया a वेक्टर -i कैप -k कैप b वेक्टर इज इक्वल टू -i प्लस j c वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k कैप ऐसा। और r वेक्टर है बच्चों उसका प्रॉपर्टी है कि r क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस b ऐसा दिया गया है। एंड r डॉट a इज इक्वल टू क्या है बच्चों 0 के बराबर है। तो r डॉट b निकालना है। तो ये क्या है बच्चों वेक्टर इक्वेशंस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। वेक्टर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों डॉट लेना होता है क्रॉस लेना होता है या फिर मैग्नीट्यूड दोनों तरफ से बराबर करके हम लोग लेते हैं। अब ये इक्वेशन बच्चों दी गई है इसको आप क्या लिख सकते हैं r माइनस c वेक्टर क्रॉस b इज इक्वल टू क्या 0 के बराबर। 0 मतलब 0 वेक्टर बच्चों। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब क्या हुआ r माइनस c वेक्टर को एक वेक्टर माना जाए b वेक्टर तो ये आपस में कैसे वेक्टर्स होंगे बच्चों पैरेलल वेक्टर्स होंगे। पैरेलल वेक्टर्स अगर ये हैं क्यों क्योंकि इनका क्रॉस 0 हो रहा है मीन्स r माइनस c वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स b वेक्टर होगा। ऐसा कर सकते हैं। तो r वेक्टर क्या आ गया बच्चों r वेक्टर इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b एंड c आ गया ऐसा आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि r को तो आप यूनिकली निकाल सकते हैं अगर लेमडा का वैल्यू आ जाए। अब ये कैसे निकलेगा बच्चों आपको ये दिया गया है मीन्स r डॉट a इज इक्वल टू 0। तो r डॉट a किया गया तो बच्चों क्या आ गया a डॉट c प्लस लेमडा a डॉट b इज इक्वल टू 0 ऐसा आपको दिया गया है। ये अगर दिया गया है तो a डॉट सी आप तुरंत निकाल सकते हैं a डॉट बी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों a डॉट सी करें तो a डॉट सी किया जाएगा तो आएगा -1 -2 -1 -3 मतलब -4 प्लस लेमडा। a डॉट बी क्या आएगा बच्चों इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका -1 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स लेमडा इज इक्वल टू 4 आएगा। आप देख सकते हैं बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट आपको आता होगा।
अब लेमडा अगर आ गया तो आर वेक्टर ही निकल कर आ गया कि C+4 टाइम्स बच्चों बी वेक्टर। अगर ये आ गया है तो आर डॉट बी किसके बराबर होगा बच्चों, C डॉट बी प्लस 4 टाइम्स बी मॉडुलस बी का स्क्वायर। क्यों, बी डॉट बी किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर के बराबर। तो ये हो गया बच्चों सी डॉट बी, आप तुरंत निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आपको मालूम है बच्चों किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, सर्कल पे बेस्ड है कि पॉइंट का पोजीशन डिसाइड करना है हमको। तो इसमें बच्चों ऐसे देख सकते हैं 58, ये एक लाइन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इज इक्वल टू 6। ये बच्चों क्या है, ये सर्कल हो गया आपका। ये सर्कल है। अब क्या है इसमें, ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर सारे पॉइंट्स को ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें अगर देखें, इसको प्लॉट करें बच्चों, तो y 0 रख दें तो x को कहां पर कट करता है, 1/2। y एक्सिस को कहां पर कट करता है बच्चों, -1/3। मतलब ऐसा पॉइंट ये है। तो ये लाइन बेसिकली बच्चों ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। अब बच्चों कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, जैसे 2,3/4 एक ये पॉइंट है, और क्या है बच्चों 5/2, 3/4 ये पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आपको क्या है कि इफ S belongs to these points then the number of points in S lying inside the smaller part में हमारा लाई करना चाहिए। तो बच्चों ये क्या हो गए, ये पॉइंट्स हमारे इधर जितने आएंगे उनको आपको निकालना है। तो ऐसे सोचें कि ये लाइन भी बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ओरिजिन इस तरफ है आपका, तो ओरिजिन अगर 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओरिजिन रखें तो बच्चों निगेटिव हो रहा है, ओरिजिन रखने पर ये इसका साइन 2x माइनस 3y माइनस 1 निगेटिव आ रहा है। तो बच्चों जो ये छोटे पार्ट में क्या होंगे, जो पॉइंट्स होंगे उनका क्या होगा साइन बच्चों, उनका हमारा पॉजिटिव साइन होना चाहिए। मीन्स ये अगर पॉइंट रखते हैं आप इस स्ट्रेट लाइन में, तो उसका साइन आप देखें तो उसका साइन क्या आएगा, तो ये पॉइंट अगर इसमें रख दें तो ये आया 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3/4 माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 9/4 माइनस 1। तो ये क्या है बच्चों, ये तो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये पॉइंट इस लाइन के इस तरफ होगा, नीचे होगा, मतलब स्मॉलर रीजन में होगा बच्चों। अब ये पॉइंट बच्चों क्या होना चाहिए, सर्कल के अंदर भी होना ही चाहिए। तो आप इसको इसमें रख दें तो क्या होगा बच्चों, ये हमारा 2 स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 6 लेस देन 0। ये लेस देन 0 है, मतलब सर्कल के अंदर ही पॉइंट है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये पॉइंट आपका एक्सेप्टेबल होगा, ये इस रीजन में ही रहा होगा। इसी तरीके से ये पॉइंट भी आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। इस पॉइंट को करें तो क्या होगा बच्चों, इस लाइन में रखना होगा। तो 2 इंटू 5/2 माइनस 3 इंटू 3/4 माइनस 1, तो ये आ गया बच्चों 5 माइनस 9/4 माइनस 1। ये क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0 है। तो ये ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ इस लाइन के इस तरफ नीचे पॉइंट हो गया। अब बस इसको क्या होना चाहिए बच्चों, इस सर्कल के अंदर होना चाहिए। उसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 इसमें अगर रख दें तो ये क्या आना चाहिए बच्चों, लेस देन 0 होना चाहिए। तो फिर हमारा क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आंसर इसमें क्या आएगा, 2 ही पॉइंट होंगे जो गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स 4 पॉइंट दिए थे बच्चों, इसमें 2 पॉइंट क्या होंगे, इस रीजन में ही लाई करेंगे।
अब बच्चों देखते हैं आपके दो क्वेश्चन कैसे हैं, किस टाइप के हैं, मैट्रिक्स मैचिंग टाइप के हैं। तो उसमें बच्चों क्या है कि एक मैट्रिक्स मैचिंग आपका 8 मार्क्स का है, इसमें चार मैचिंग करानी है आपको। तो 59 में बच्चों ए पार्ट आप देखें, तो ए पार्ट क्या है बच्चों, वेक्टर्स है। तो ए वेक्टर आपको दिया गया है जे प्लस हमारा √3 टाइम्स के, बी वेक्टर है आपका -j प्लस √3 टाइम्स के कैप, सी वेक्टर है आपका 2√3 टाइम्स के कैप, ऐसा दिया गया है। तो द इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल बिटवीन ये एबीसी आपके क्या करते हैं बच्चों, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो आपको इंटरनल एंगल निकालना है। तो बच्चों अगर ये एबीसी ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो आप ऐसे देखें कि किनका सम हमारा किसके बराबर हो रहा है, इसका सम इसके बराबर। तो इसका मतलब बच्चों ये सी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ऐसे आप मान सकते हैं। तो ये बच्चों जे प्लस √3, ये इसको ए वेक्टर मान लें, इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर। तो आपको बोला गया है बच्चों द इंटरनल एंगल बिटवीन वेक्टर ये, तो ये एंगल बच्चों आपको निकालना है कि इंटरनल एंगल बिटवीन ये। तो अब क्या होगा, ये एंगल अगर निकालना है तो फिर ये आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। ये एंगल आप निकाल लें, इसको थीटा माने तो ये पाई माइनस थीटा होगा। तो अब क्या होगा बच्चों, ये एंगल हमारा cos थीटा इज इक्वल टू आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ हमारा ये, ऐसा ये आ गया बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आएगा ए डॉट बी अगर आप करें तो ये आएगा बच्चों 3 - 1 अपॉन 2 इंटू 2। इसका मतलब हुआ बच्चों 1/2 के बराबर। इसका मतलब हुआ बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू हमारा ये आ गया। इसका मतलब हुआ बच्चों ये थीटा आपका 60 डिग्री आया है, तो ये बच्चों कितना हो गया 120 डिग्री। इसका मतलब ए को क्यू के साथ ही आप क्या करेंगे, मैच कराएंगे। अब बात करते हैं बच्चों बी ऑप्शन की। तो बी आपका क्या दिया गया है कि ए टू बी एफ एक्स -3x dx इज इक्वल टू बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या करना है, एफ ऑफ π/6 निकालना है। तो इसको भी आप निकाल सकते हैं कि ये लिखा हुआ है बच्चों ए टू बी एफ एक्स dx, ये बच्चों ये 3x ही है, ये -3 टाइम्स x इंटू डी एक्स ए टू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस ये बनेगा बच्चों ये 3 टाइम्स आपका रहेगा बी स्क्वायर अपॉन 2 -3 टाइम्स ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये अगर ऐसा है तो फिर उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो बच्चों ये कितना ए स्क्वायर हुआ, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, ये उधर जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ऐसा निकल कर आ गया। अगर ये ऐसा निकल कर आया है बच्चों तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये अगर फंक्शन ही निकल कर आ गया, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन रहा होगा बच्चों, ये आपका रहा होगा, ये रहा होगा x रहा होगा, तभी आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ा होगा बच्चों। तो एफ एक्स इज इक्वल टू अगर x निकल कर आ गया तो f ऑफ π/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, f ऑफ π/6 इज इक्वल टू π/6। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, p आंसर हो जाएगा। p का मतलब π/6 के बराबर। अब या फिर ये आप सोचें अगर ये ऐसा निकल कर आया है बच्चों तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो सकता है, या फिर क्या हो जाए बच्चों इसमें ए एंड बी, ए और बी के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, तो ये क्या होगा बच्चों, then the value of f of π/6 is equal to यही आएगा निकल कर π/6 के बराबर ही। अब बात करते हैं बच्चों अगला, इंटीग्रेट करना है सी पार्ट में। सी पार्ट है आपका बच्चों वैल्यू ऑफ
पाई स्क्वेयर अपॉन ln 3 इंटीग्रेशन है बच्चों आपका 7/6 से 5/6 sec ऑफ पाई x dx ऐसा है। तो बच्चों आपको सेक थीटा का इंटीग्रेशन मालूम होता है। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? बेसिकली इसकी वैल्यू बच्चों आप क्या माने, आई के बराबर मान लें। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको इंटीग्रेट करें तो ln सेक पाई एक्स प्लस हमारा क्या आता है टेन पाई एक्स अपॉन क्या रहता है बच्चों, अपॉन होता है पाई। ऐसा ये हमारा लिमिट इसमें क्या रख दें बच्चों, और ये हमारा क्या होता है यहाँ पर मॉडुलस भी होता है। लिमिट रख दिया जाए 7/6 to 5/6 ऐसा रख दिया जाए। तो ये आएगा बच्चों, ये आएगा नीचे पाई तो रहेगा ही रहेगा, तो ln सेक ऑफ ये रख दें तो सेक ऑफ 5/6 ऐसा प्लस 5/6 ऐसा माइनस क्या होगा बच्चों, ये होगा ln मॉडुलस ऑफ होगा बच्चों सेक ऑफ हमारा 7/6 प्लस 7/6 ऐसा होगा। अगर ये ऐसा हो गया बच्चों तो इनकी वैल्यूज आपको निकालना पड़ेगा। वैल्यूज क्या होंगी, तो ये सिंपली बन गया बच्चों I इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ln, इसकी वैल्यू क्या होगी, सेक की माइनस में होगी बच्चों, 5/6 है तो ये बन गया 1 अपॉन माइनस में 1 अपॉन हमारा कॉस ऑफ पाई/6। कॉस ऑफ पाई/6 कितना होता है बच्चों, ये होता है √3/2। √3/2 तो ये बन गया बच्चों -2 अपॉन √3 ऐसा। ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया माइनस हमारा 10/6। तो 10/6 का मतलब हुआ बच्चों 1 अपॉन √3 ऐसा, माइनस ये क्या बन गया ln मॉडुलस ऑफ, वो बना बच्चों सेक 7/6। 7/6 का मतलब हुआ बच्चों माइनस में फिर से यही वैल्यू आ गई 2 अपॉन √3 ऐसी, और वो कितना हो गया बच्चों, वो हो गया +1 अपॉन √3 के बराबर अपॉन क्या हो गया पाई ऐसा आ गया। तो I इज इक्वल टू बच्चों क्या रहेगा, ये हो गया आपका ln, ये बन गया बच्चों 3 मतलब √3 ऐसा। ये क्या बन गया बच्चों 1 अपॉन √3, तो ये आ गया 1 अपॉन √3 मतलब √3 का स्क्वायर अपॉन बच्चों पाई के बराबर हो गया। अगर ये ऐसा आ गया है तो फिर पाई स्क्वायर अपॉन ln 3 इंटू आई, ये किसके बराबर हो गया, पाई स्क्वायर अपॉन ln 3 इंटू ln 3 अपॉन पाई ऐसा हो गया। तो ये कट गया बच्चों, तो ये किसके बराबर आ गया, पाई के बराबर। तो इसका किससे मैचिंग होगा बच्चों, पाई से हो जाएगा, मींस एस ऑप्शन इससे मैच करा दिया जाएगा। डी ऑप्शन का अगर बात करें बच्चों तो बोला गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस जेड ऐसा, मॉड जेड इज इक्वल टू बच्चों क्या है 1 के बराबर, जेड इज नॉट इक्वल टू 1। इसमें और इसका क्या करना है बच्चों, मैक्सिमम निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सोचेंगे बच्चों, ये जेड कहाँ पर लाई करता है बच्चों, यूनिट सर्कल में। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 है, मीन्स आपका हो गया बच्चों जेड इज इक्वल टू e⁻i थीटा मीन्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसा बन गया। अगर ये ऐसा बन गया है तो आप क्या बोल सकते हैं कि 1 अपॉन 1 माइनस जेड, ये इज इक्वल टू बन गया 1 अपॉन बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, मीन्स आपका ये बन गया बच्चों, ये हमारा बन गया 1 अपॉन 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 टाइम्स आई ऐसा बन गया।
अगर ये ऐसा बन गया है तो हमारा क्या कॉमन ले लिया जाए बच्चों, हमारा कॉमन ले लिया जाए 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाई 2। इसको अगर बाहर ले लें तो ये बन गया बच्चों साइन थीटा बाई 2 माइनस आई टाइम्स कॉस थीटा बाई 2, ऐसा बन गया। ऐसा अगर बन गया है बच्चों तो इसके हम लोग क्या करें कि इसमें भी आई बाहर ले लें, आई और बाहर लिया जाए तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, ये आई माइनस आई बाहर ले लें तो ये बन गया बच्चों आई, ये बन जाएगा प्लस, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों ये -2i बाहर ले लिया तो इसका कॉन्जुगेट बच्चों अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिकली ये बन क्या गया, ये बन गया 1/1 माइनस जेड इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई, आपको रिजल्ट भी याद रहता है बच्चों, उसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं तो ये बन गया कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 अपॉन ये बन गया -2i साइन थीटा बाई 2, ऐसा बन गया। ऐसा अगर बन गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों क्या बना आपका, आई आई कट गया ऐसा, तो ये आ गया आपका माइनस, ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, मतलब हुआ कि 1/2 ऐसा प्लस हमारा आ गया बच्चों कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 और ये क्या बन गया बच्चों हाफ और आई, ऐसा बन गया। ऐसा अगर बन गया है तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये हाफ हमारा फिक्स हो गया, इसका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों इसका रियल पार्ट आपका 1/2 है, रियल पार्ट बच्चों 1/2 हमेशा फिक्स है, तो इसका आर्गुमेंट बच्चों इमेजिनरी एक्सिस माने तो आर्गुमेंट क्या होगा बच्चों, आर्गुमेंट इसका आपका जब ये क्या होगा बच्चों ऊपर मैक्सिमम क्या टेंड करेगा, π/2 के बराबर ही टेंड करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों π/2 हो जाएगी। जब ये हमारा इसका क्या हो जाए, ये हमारा ऊपर की तरफ हमारा ये फैक्टर क्या हो जाए बहुत बड़ा हो जाए, तो इसका मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा गया था मॉडुलस, तो वो क्या होगा बच्चों π/2 के बराबर आंसर हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट π/2 कभी भी नहीं हो पा रहा होगा। अब बात करते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। लास्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका 60। उसमें दिया गया है बच्चों कि मैट्रिक्स मैचिंग ही कराना है, ए दिया गया है बच्चों कि रियल पार्ट ऑफ ए, तो रियल पार्ट ऑफ ए हम लोग निकालें 2iz अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये क्या दिया गया है बच्चों मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 के बराबर इज, ये बताया गया है कि द सेट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ ए, और उसमें क्या है बच्चों कॉलम वन विद द इंटरवल यूनियन ऑफ इंटरवल गिवन इन द ये, मतलब ये बोला जा रहा है बच्चों कि जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन ये है कि जो ये रियल नंबर ऑफ ये है, रियल पार्ट ऑफ ये है ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2iz अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 है, तो बच्चों इसके रियल पार्ट का रेंज क्या होगा, वो कहां से कहां के बीच में उसकी वैल्यू हो सकती है, वो हमारा क्वेश्चन है बच्चों। तो आपको क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे आप कर सकते हैं, आपको मालूम है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 दिया है, और क्या दिया गया है आपको, और ये दिया गया है बच्चों कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ऐसा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 2iz अपॉन 1 को क्या मान लें z इंटू जेड बार माइनस जेड स्क्वायर, तो ये क्या बन गया बच्चों z तो कैंसिल हो गया, तो 2i अपॉन जेड बार माइनस जेड, तो बच्चों z ये है तो z बार कितना हुआ x माइनस आई वाई, तो z बार माइनस ये कितना आ गया 2i अपॉन माइनस 2i वाई, तो 2i कट गया तो ये आ गया -1 अपॉन वाई। ये बच्चों क्या आया है, ये आपका आ गया है 2iz अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो ये बच्चों क्या है, ये तो रियल ही नंबर है, ये हमारा रियल ही है, मतलब
कॉम्प्लेक्स नंबर का इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो बच्चों ये रियल पार्ट ऑफ ये क्या हो गया, यही हो गया। तो अब इसका रेंज क्या होगा बच्चों, अब इसमें देखें जेड बच्चों इस यूनिट सर्कल में होता था, तो y कहां से कहां के बीच में होगा, एक्चुअल में ये y होगा सिर्फ आपका बच्चों -1 से +1, -1 से +1 के बीच में अगर है तो फिर क्या होगा बच्चों, ये कहां से कहां के बीच में हो गया, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, ये क्या होगा बच्चों, इसका रेंज हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ ये विच इज इक्वल टू -1/y के बराबर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बच्चों मैच करेगा, आपका एस ऑप्शन मैच कर जाएगा। बी पार्ट में क्या करना है बच्चों, आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना है। तो इसमें आप ये सोचें कि इसको सिंप्लीफाई और क्या कर सकते हैं बच्चों, साइन इनवर्स ये आ गया आपका 8 × 3x/9 अपॉन 1 माइनस हमारा 3 की पावर 2x अपॉन बच्चों 9 हो गया। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा बच्चों 8 × 3 की पावर x अपॉन 9 माइनस 3 की पावर 2x, ऐसा हो गया। तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए, 8 × 3 की पावर x अपॉन 9 माइनस हमारा 3, ये -1 से +1 होना चाहिए। अब बच्चों 3 की पावर x को क्या रख सकते हैं आप, t रख दें, तो ये हमारा t > 0 ऑलरेडी है। अगर ये ऐसा है बच्चों तो आपका क्या बन गया, 80/9 - t² लाइंग बिटवीन, ऐसा। तो फर्स्ट केस लिया जाए कि t² <9 है, और दूसरा केस लिया जाए बच्चों t² > 9 है, ऐसा लिया जाए। अगर ये ऐसा हुआ तो फिर क्या बन जाएगा बच्चों, इसको अगर सॉल्व करें तो 80 < 9 - t² मीन्स t² + 80 - 9, ऐसा। तो ये आ गया बच्चों t बिलोंग्स टू आपका -9 टू हमारा किसके बराबर, 1 के बराबर, ऐसा आ गया बच्चों। और ये अगर ऐसा आ गया यहाँ से, तो यहाँ से अगर बात करें बच्चों इससे और इससे क्या निकल कर आएगा, -9 + t² < 80, तो ये इधर से आया t² -80 -9 < 0 मीन्स t बिलोंग्स टू आया बच्चों -9 नहीं 1 to 9 आ गया बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इससे और इससे क्या आ रहा है कॉमन, ये हो गया t < 3, इससे क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, t = आपका 1 ही निकल कर आ रहा है। t = 1 का सिंपल सा क्या मीनिंग हुआ, t = हमारा 1 का मीनिंग हुआ बच्चों x = 0, ये आ गया। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों ये वाला सिचुएशन लिया जाए, तो t² > 9 होगा, तो t² > 9, तो ये ऑलरेडी वैलिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये हमारा निगेटिव हो गया, मतलब ऐसा होगा। तो आपको यही सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है, -9 + t², ये इनइक्वालिटी बच्चों चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो ये बनकर आ गया बच्चों t² माइनस, ऐसा। इसका मतलब होगा बच्चों t बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन, ये आ गया बच्चों 9 to ∞, 9 to ∞ आ गया, मीन्स t का ये वैल्यू आया है बच्चों। तो ये x क्या हो जाएगा, 3 की पावर x = t था, तो ये बच्चों निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये हमारा क्या रहेगा, t हमारा था > 9 मीन्स x बिलोंग्स टू क्या निकल कर आया बच्चों, 2 to ∞ निकल कर आया है। और यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से क्या आया था बच्चों, x = 0 ही निकल कर आया था। तो और अगर इसमें कोई केस देखें तो और कोई भी केस बच्चों आपका नहीं बनेगा। यहाँ से आप एक बार फिर से इसको देखें और इसको देखें, तो अगर ये बच्चों t² < 9 हो गया तो ये बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, तो इसको सॉल्व करें तो ये इधर जाएगा तो 80, ऐसा ये इधर आया तो बच्चों ये क्या हो गया, माइनस, यहाँ से इंटरवल, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस ऐसा प्लस ये इधर आएगा, तो बच्चों t का इंटरवल क्या आया, 1 to 9 आया, -1 to 9 आएगा। ये बच्चों -1 to 9 इंटरवल निकल कर आया है। ये -9 to
1 आया, ये -1 to 9 आया। तो बच्चों ये फाइनली इंटरवल यहाँ पर हम लोगों ने कहीं गलती किया था, वो आया t बिलोंग्स टू बच्चों 0 to 1 ऐसा निकल कर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का बच्चों इंटरवल क्या होगा, x का इंटरवल 0 to 1 माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है, तो इनका ही यूनियन ही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, टी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अब हम लोग करते हैं बच्चों सी ऑप्शन। अगर सी का बात करें बच्चों, सी पार्ट है आपका, डिटर्मिनेंट एक आपको दिया गया है, बोला गया है कि देन द सेट एफ थीटा, मीन्स एफ थीटा कहां से निकल कर आएगा बच्चों, थीटा आपका है 0 से π/2। तो इसमें अगर देखें कि एफ थीटा है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस टेन थीटा -1 माइनस टेन थीटा 1 टेन थीटा और 1 टेन थीटा 1। तो बेसिकली इसमें क्या करना होगा बच्चों, इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। ये एफ थीटा आपका क्या निकल कर आता है, शायद 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर बच्चों ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है। तो एफ थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा है, मीन्स इसका रेंज क्या हो जाएगा बच्चों 2 to इन्फिनिटी। तो इसका भी कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आर ऑप्शन मैच कर जाएगा। आर ऑप्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों, आर ऑप्शन का मतलब हुआ कि हमारा क्या रहेगा 2 to इन्फिनिटी। 2 to इन्फिनिटी ही बच्चों इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब डी का अगर बात करें तो डी ऑप्शन में क्या करना है बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा है एक्स की पावर 3/2 इंटू 3x माइनस 10 के बराबर। x ग्रेटर देन 0 के लिए ही बताना है बच्चों कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। तो इसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना है बच्चों। तो अगर डिफरेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स x की पावर 1/2 इंटू 3x माइनस 10, और ये क्या होगा प्लस x की पावर 3/2 इंटू 3, ऐसा बन गया। ऐसा अगर बन गया तो x की पावर बच्चों क्या बाहर आ रहा है 3 टाइम्स x की पावर, ये ऐसा बाहर हो रहा है। तो ये 1/2 टाइम्स हमारा 3x माइनस 10 प्लस 1 ऐसा आ गया। मीन्स क्या हुआ 3 टाइम्स x की पावर 1/2, और ये आ गया बच्चों 3x/2 ऐसा। ये -10/2 का मतलब हुआ बच्चों 5 के बराबर, तो ये -4 ऐसा आ गया। तो ये आ गया एफ डैश एक्स बच्चों। तो एफ डैश एक्स अगर ये निकल कर आ गया है, ये पॉजिटिव ही है हमेशा, तो ये बच्चों 0 कहाँ पर होगा, ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू 8/3 है। तो अगर एक्स 8/3 से बड़ा हो गया तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या आएगा आपका, कौन सा आपका आंसर होगा बच्चों, इसमें भी 2 to इन्फिनिटी ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो इस तरीके से बच्चों इस पेपर को आप क्या कर सकते हैं,